अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। हम क्लास 9 का मैथ्स कर रहे थे और आज हम इसकी कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 2। चैप्टर 2 की लास्ट एक्सरसाइज है मिसलेनियस एक्सरसाइज और इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है MCQs हैं वो हम बाद में करेंगे इंशाल्लाह सम अदर टाइम। आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज़ कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू साइंटिफिक नोटेशन। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि जो भी आपको नंबर यहाँ दिया गया है उसको आपने कन्वर्ट करना है, यानी लिखना है, चेंज करना है साइंटिफिक नोटेशन में। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, इसके लिए मैंने ये जो पहली एक्सरसाइज थी वो आपको करवाई है। आप वो ज़रूर पहले देख लें। अगर आप वो पहले देख लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, लेकिन साथ साथ भी मैं आपको गाइड करूँगी। तो सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 पे। वो है 53.36। आपको नंबर दिया गया है 53.36 और इस नंबर को आपने चेंज करना है साइंटिफिक नोटेशन में। ये नंबर जो लिखा हुआ है आम ज़बान में या आम जिस तरह हम कोई नंबर लिखते हैं नॉर्मली मैथ्स में, इस तरह लिखा गया है, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर्स हमारे पास होते हैं, यानी आम जिस तरह से हम लिखते हैं उनको हमने करना है साइंटिफिक नोटेशन में। अब साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए आपने क्या करना है, आपने अपने नंबर में पॉइंट को देखना है। सबसे पहले तो इक्वल टू का साइन लगाएंगे, जो अक्सर बच्चे नहीं लगाते और फिर उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो इक्वल टू का साइन लगाएंगे। अब इस नंबर को देखो, इसमें पॉइंट यहाँ पे है। साइंटिफिक नोटेशन में जाने के लिए जो पॉइंट होता है ना, वो पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आता है। इस नंबर का जो पहला डिजिट है ना वो है 5 और ये नॉन ज़ीरो है। तो जो भी पहला नॉन ज़ीरो डिजिट होगा नंबर में उसके बाद पॉइंट होना चाहिए। यहाँ पे इधर पॉइंट होना चाहिए, जबकि पॉइंट इधर है। तो पॉइंट को आपने इधर से इधर लाना है, यहाँ पे एक डिजिट पीछे करना है। तो मैंने पीछे कर लिया तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये हो गया 5.336। मैंने अपनी मर्ज़ी से पॉइंट को उठा के यहाँ से यहाँ कर दिया, लेकिन इसको वापस वहीं ले जाने के लिए मैं साथ ही कर दूँगी मल्टीप्लाई बाय 10 और 10 की पावर वो होगी जितने डिजिट पॉइंट आपने पीछे किया है। यानी पॉइंट आपने एक डिजिट पीछे किया ना, इधर से इधर बीच में एक डिजिट आ रहा है तो इसकी पावर 1 यानी 1 होगी। ये इसलिए किया है क्योंकि देखो अगर इसको वापस मल्टीप्लाई करें ना तो वही आ जाएगा, ठीक है। तो अपनी मर्ज़ी से पॉइंट को आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन इसको वापस बनाने के लिए 10 की कुछ पावर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। अगर पॉइंट पीछे किया तो 10 की पावर होती है पॉजिटिव, और अगर पॉइंट आगे जाए ना तो 10 की पावर होती है नेगेटिव। तो अब आपके पास आ गया है 5.336 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट आ गया है, मल्टीप्लाई बाय 10 की कुछ पावर है और यही साइंटिफिक नोटेशन होती है। तो ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद देखो पार्ट 2 है 0.00000000000000102। पॉइंट के बाद यहाँ पे 13 ज़ीरोज़ है और फिर लिखा हुआ है 102। साइंटिफिक नोटेशन में जाना है और साइंटिफिक नोटेशन में जाने के लिए जो पॉइंट होता है ना वो पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। अब इस नंबर को देखो, इसमें सारे शुरू में 0000 आ रहे हैं। पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है 1, तो इसके बाद पॉइंट होना चाहिए। नहीं, पॉइंट को ना यहाँ पे 1 के बाद होना चाहिए। तो पॉइंट को उठा के हमने यहाँ लेके जाना है, ठीक है। चलो मैं ले जाती हूँ। अगर मैं ले जाऊँ तो 1 से पहले जो सारे ज़ीरोज़ हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी और इनको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे 1.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 की कुछ पावर। अब वो पावर क्या होगी वो डिपेंड करता है कि हमने पॉइंट कितने डिजिट आगे या पीछे किया। अभी मैंने पॉइंट को आगे किया है, कितने डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डिजिट यानी 14 डिजिट्स पॉइंट को मैंने आगे मूव किया राइट साइड। अगर पॉइंट उठा के आप आगे लेके जाओ तो 10 की पावर माइनस होती है। 14 डिजिट मैंने आगे किया ना तो इसकी पावर होगी -14। माइनस क्यों होगी? क्योंकि जब इसको आप सॉल्व करोगे तो वापस वही आ जाएगा, ठीक है। अगर पॉइंट पीछे जाता है तो 10 की पावर पॉजिटिव होती है जैसे पार्ट 1 में था, और अगर पॉइंट खुद से उठा के आपने आगे कर दिया ना तो 10 की पावर नेगेटिव होगी।
तो ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन में आंसर आ गया। पार्ट 3 हमारे पास है 523.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ सबसे पहले इक्वल टू का साइन लगाएंगे। इसमें क्या है, इसमें देखने में ऐसे लग रहा है जैसे ये साइंटिफिक नोटेशन में है, क्योंकि 10 की पावर में तो कुछ है लेकिन पॉइंट सही जगह पे नहीं है। पॉइंट को होना चाहिए पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। पहला नॉन ज़ीरो डिजिट इसका है 5, इधर पॉइंट होना चाहिए, तो पॉइंट को उठा के मैंने इधर लाना है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर पॉइंट को मैं यहाँ से यहाँ ले आऊँगी, यहाँ पे इधर ऐसे, तो ये जगह 5.234, ठीक है। पॉइंट को मैंने 1 2 डिजिट पीछे किया है, तो साथ ही मल्टीप्लाई कर दूंगी इसको 10 की पावर 2 के साथ। पॉइंट पीछे जाता है तो 10 की पावर पॉजिटिव होती है, जितने डिजिट पीछे गया, 2 डिजिट पीछे गया तो इसकी 2 पावर होगी, यानी कि 2, ठीक है। ये इसके साथ हो गया मल्टीप्लाई बाय, ये वाला 10 भी है तो इसको भी लिखो ऐसे। अच्छा, अब ये आ गया 5.234 मल्टीप्लाई, ये भी 10 है, ये भी 10 है। सेम बेसिस जब मल्टीप्लाई होती हैं तो उनको एक दफ़ा लिखते हैं और उनकी पावर्स को कर देते हैं प्लस, यानी कि 2 और -3 आपस में हो जाएंगी प्लस। तो ये नेगेटिव है ना, तो इसको मैंने ब्रैकेट में पहले लिखा, ये वाली पावर प्लस ये वाली पावर। अब ये देखो 5.234 मल्टीप्लाइड बाई 10, ब्रैकेट खोल लो, 2 ± -3, ये हो गया है 5.234 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर में आ जाएगा -1। तो अब ये हमारा जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में आंसर आ गया। 2 10s थे, इनको एक में लिख लिया और पावर्स को सॉल्व कर लिया, सो ये आंसर आ गया। Students, if you like the video, don't forget to subscribe and like and share the videos. Thank you. इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू स्टैंडर्ड नोटेशन। कुछ नंबर्स यहाँ दिए गए हैं, कुछ साइंटिफिक नोटेशन में यहाँ लिखे हुए हैं, इनको आपने स्टैंडर्ड नोटेशन यानी आम जो नंबर होता है ना उसमें लिखना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपको आम नंबर्स दिए थे, नॉर्मल नंबर जिस तरह लिखा होता है उसको आपने साइंटिफिक में किया था, और यहाँ कुछ साइंटिफिक में दिए हुए हैं और इनको आपने स्टैंडर्ड यानी आम जिस तरह हम नंबर लिखते हैं उस तरह कन्वर्ट करना है। तो पहला पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट है 7.232 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻², इक्वालिटी साइन लगाएंगे। 7.232 को भी मैं ऐसे ही लिखूंगी। ये जो 10 है ना, इसको खोलना है आपने, ये है 10 की पावर में -2। वैसे तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। अगर किसी नंबर की पावर नेगेटिव हो तो इसको रेसिप्रोकल इसका ले लो ऐसे, यानी ये ऊपर है ना, इसको नीचे ले जाओ तो नीचे जाके इसकी पावर हो जाएगी +2। 7.232 मल्टीप्लाइड बाय 1/10² होता है 100, ठीक है। अब 7.232 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा, और फिर डिवाइड होगा 100 के साथ। जब 2 0 से डिवाइड होता है ना तो पॉइंट 2 डिजिट पीछे जाता है, ठीक है। तो पॉइंट जो है वो 2 डिजिट पीछे जाएगा, इससे पीछे एक ही डिजिट है 7, तो एक आप 0 लगा लेना, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा जब ये 2 0 से डिवाइड होगा, तो ये होगा 0.07232, और इससे पहले एक 0 लगा लेना। तो ये आपका आंसर आ गया है स्टैंडर्ड नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में, आम जिस तरह हम नंबर लिखते हैं। अब हमारे पास पार्ट 2 है। पार्ट 2 में जो नंबर दिया गया ना, ये साइंटिफिक में नहीं लिखा हुआ, ये भी ऐसे ही लिखा हुआ है, लेकिन ये स्टैंडर्ड में भी नहीं है, इसलिए कि यहाँ पर टेंस आ रहे हैं, टेंस को ख़त्म करना है। अच्छा, अब इसके लिए आप क्या करोगे, आपने लिखा 10.53 ये वाला नंबर मल्टीप्लाई बाई 10² होता है 100 मल्टीप्लाइड बाई 20.31। बस इनको आपने सबको मल्टीप्लाई कर देना है। इन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे, इस नंबर को पहले इससे मल्टीप्लाई कर लो। 2 0 से जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो पॉइंट 2 डिजिट आगे जाता है, ठीक है। तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, यानी ये हो जाएगा 1053। एंड पे पॉइंट आया तो ना भी लिखो तो कोई मसला नहीं, मल्टीप्लाई बाई 20.31, और इसको भी जल्द मल्टीप्लाई कर लेना तो आंसर आ जाएगा। इसको इसके साथ कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कर लेना। जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 21386.43, तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर,
ठीक है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। हमारे पास पार्ट 3 है जो कि बहुत ही आसान है, वो है 5.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻0। सो 5.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻0 है। किसी भी नंबर की पावर में अगर आपको 0 नज़र आ रहा है ना तो उसकी वैल्यू होती है 1, तो इसकी वैल्यू होगी 1। तो साइड पे आप ये रूल भी बता देना कि अगर x हो कोई सा नंबर उसकी पावर में 0 हो, दैट बिकम्स 1, वो इक्वल टू होता है 1 के। तो इसको यूज़ करके हमने इसको 1 लिख लिया है। और 1 जो है उसको जब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो नंबर ही आ जाता है, तो 5.6 ही आंसर हो जाएगा। 1 जो है वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, यानी किसी भी नंबर से जब उसको मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो नंबर ही वापस आता है। सो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। मिसलिनियस एक्सरसाइज 2 है और इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। इवैल्यूएट करना है आपने और आपको पार्ट 1 में दिया गया है log ऑफ 5 क्यूब विद बेस 5 माइनस log ऑफ 2 क्यूब विद बेस 2। इस तरह से आपने इसको रीड करना है कि आप बेस एंड पे रीड करते हो, आप कहते हो log ऑफ 5 क्यूब विद बेस 5 माइनस log ऑफ 2 क्यूब विद बेस 2। दो लॉग्स हैं, दोनों माइनस हो रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ रूल्स अप्लाई होंगे लॉग के, वो रूल्स को यूज़ करके हम इसको करेंगे। सबसे पहले आप देखो लॉग है 5 का और 5 के ऊपर है एक पावर। आपने रूल पीछे पढ़ा है कि लॉग हो किसी भी नंबर x का और उसके ऊपर पावर हो ना n सपोज, तो वो n जो हम लोग शुरू में आ जाता है, पावर जो होती है वो लॉग से पहले लिखी जाती है, इसको हम लिखेंगे n log x। ठीक है, बेस जो मर्जी हो, सपोज बेस b है, बेस कुछ भी हो, जो पावर होती है वो शुरू में आ जाती है, इस तरह लिखा जाता है। तो इस रूल को यूज़ करते हुए यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसके ऊपर जो पावर है ना 3 वो शुरू में आ जाएगी, ये होगा 3 log 5, 3 log 5 हो जाएगा क्योंकि 5 के ऊपर जो पावर थी ना वो शुरू में आ गई, और विद बेस 5, बेस ज़रूर लिखनी है, उसको मिस नहीं करना। माइनस सिमिलरली यहाँ पे है log ऑफ 2 क्यूब, लॉग है 2 का, 2 के ऊपर एक पावर है तो पावर शुरू में लिखी जाएगी यहाँ पे 3 log 2 विद बेस 2। ठीक है, पहले स्टेप में ये जो पावर्स थी ना इनको हमने लॉग से पहले लिख लिया। अच्छा अब देखो, अब ये है 3 log ऑफ 5 विद बेस 5। हमने एक और रूल भी पढ़ा था, वो ये था कि अगर लॉग आप ले रहे हो ना a का, a कोई सा नंबर है, जो नंबर है वही बेस है, तो वो इक्वल टू 1 हो जाता है, यानी log ऑफ a विद बेस a इज़ इक्वल टू 1। जिसका log ले रहे हो अगर वही बेस बन जाए तो log की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे ये रूल अप्लाई हो रहा है, देखो log 5 का ले रहे हो और बेस भी 5 है तो इसकी वैल्यू 1 बन जाएगी इस रूल को देखते हुए। तो ये हो जाएगा 3 और इस पूरे की वैल्यू हो गई 1 माइनस 3 log ऑफ 2 विद बेस 2। यहाँ पे भी यही है कि log ले रहे हो 2 का और बेस भी 2 है, तो फिर इस log की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो देखो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 0। तो इसका आंसर आ गया आपके पास 0। ठीक है, सो पार्ट 1 हमारा इस तरह से हो जाएगा। पार्ट 2 हमारे पास है log ऑफ 4 विद बेस 2 माइनस log ऑफ 1 विद बेस 3। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो अब आपके पास है log ऑफ 4 विद बेस 2, 4 है ना, 4 को आप 2 स्क्वायर लिख सकते हो। आपने क्या करना है कि ये है 4, इसको मैंने लिख दिया 2 स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया log ऑफ 2 स्क्वायर विद बेस 2 माइनस यहाँ पे तो ऐसे ही रहेगा log ऑफ 1 विद बेस 3। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब यहाँ पे है log ऑफ 2 स्क्वायर, लॉग है 2 का, 2 के ऊपर एक पावर है 2, तो ये पावर शुरू में आ जाती है, लॉग का रूल है, तो ये लिखा जाएगा 2, ये वाली पावर मैंने शुरू में लिख दी, अब बच गया log 2 विद बेस 2 माइनस। अच्छा अब यहाँ देखो, यहाँ पे है log ऑफ 1 विद बेस 3। अब आप की पास यहाँ पे बेस 2 है, यहाँ पे बेस 3 है। अच्छा यहाँ जो 1 है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3 की पावर 0 करके, क्योंकि किसी नंबर की पावर भी अगर 0 हो ना तो वो 1 ही होता है। मैंने 3 क्यों लिखा, इसलिए कि बेस है 3, यहाँ जो बेस है 3, इधर ही मैंने वो नंबर लिखा, उसके ऊपर पावर 0 कर दी क्योंकि वो इक्वल टू क्या हो जाता है 1। तो 1 को मैंने ऐसे लिख लिया। इसका अभी हमें आगे फ़ायदा होगा, मैं साथ साथ बताती हूँ। अब देखो log ऑफ 2 विद बेस 2, जिस नंबर का log है वही बेस हो तो इस पूरे log की वैल्यू हो जाती है 1
माइनस यहाँ पे भी यही रूल लगाना है। तो अब देखो ये ज़ीरो इसका शुरू में ले आना, ज़ीरो इसकी पावर है ना, तो 0 टाइम्स log 3 विद बेस 3। तो यहाँ पे हो गया, इसको आप 2 ही लिख लो, 2 1 से 2 माइनस, और ये जो चीज़ होगी ना ये हो जाएगी log ऑफ 3 विद बेस 3 1 हो जाएगी, और आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 0 विच इज़ इक्वल टू 2। सो 2 आंसर आ गया आपका। अब हमारे पास पार्ट 3 है, लॉग है इस सारे का और विद बेस 8। अब इस ब्रैकेट के अंदर भी लॉग्स आ रहे हैं, ठीक है, तो इनको पहले देखते हैं। बाहर वाले लॉग को हम ऐसे ही लिखेंगे, लॉग विद बेस 8, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। लॉग ऑफ x विद बेस x, इसको भी फ़िलहाल ऐसे ही लिखते हैं, माइनस यहाँ पे क्या है, लॉग ऑफ b है, b के ऊपर एक पावर है, तो ये जो पावर है ये लॉग से पहले लिखी जाती है, तो इस पावर को यहाँ ले आते हैं, -7 ब्रैकेट में लिखोगे तो अब ये बन जाएगा log b विद बेस b। तो ये हो जाएगा log विद बेस 8। अब देखो अब रूल अप्लाई हो रहा है, log ऑफ x है विद बेस x, जिसका log ले रहे हो वही बेस है, तो इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस माइनस प्लस 7, और ये देखो ये है log ऑफ b विद बेस b, तो ये भी हो जाएगा 1, ठीक है। 1 प्लस 7 हो जाता है ये, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा log 1 प्लस 7 इज़ 8, तो log ऑफ 8 विद बेस 8, जिसका log ले रहे हो वही बेस बन हो, तो आपके पास आंसर आता है 1। सो 1 हमारे पास आंसर आ गया।